Today we are going to talk about 6 things that I wish I knew in my 20s. The first thing is it's okay to be unconventional. Conventional means the thing that you anyway would do. बट अनकन्वेंशनल मीन्स कि नॉर्मल से हट के कुछ अलग करना, उसको अनकन्वेंशनल बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स. सो हम जब 20s में एंटर कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ तब तक की क्या होती है? हमारी लाइफ होती है कि हमने स्कूलिंग की, 10th किया, 12th किया, देन फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भागा दौड़ी की, देन फाइनली एडमिशन हो गया, देन वी वेंट एंड डिड आवर अंडर ग्रेजुएशन, बी इट इंजीनियरिंग और जो भी BA और BCom जो भी करना है आपको वो किया. फिर उसके बाद उस कॉलेज में प्लेसमेंट की फ़िक्र में पड़ गए. उसके बाद प्लेसमेंट की तैयारी की, प्लेसमेंट लिया, प्लेसमेंट लेके थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड देन अगेन यू स्टार्टेड योर जॉब. इफ़ यू डिडंट डू योर जॉब देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर मास्टर्स. फाइनली मास्टर्स में एंट्री हो गई, फिर मास्टर्स में सर्वाइव कर गए. उसके बाद नाउ टेंशन इस बात की कि प्लेसमेंट कैसे होगा. सो प्लेसमेंट की तैयारी करने लगे, फिर प्लेसमेंट हो गया, देन अगेन लिटिल बिट रिलीफ एंड अगेन यू एंटर योर जॉब. सो इस फेज़ में जो 20 का जो फेज़ है ना, ये इतनी जल्दी निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता, राइट. आई थिंक एनी वन हु इज़ फ्रॉम माई जनरेशन विल हाईली रिलेट टू दिस कि हमने इतना ज़्यादा सोचा नहीं अनकन्वेंशनल चीज़ों के बारे में. अगर आपने 12th में बायो लिया तो आप डॉक्टर बनोगे, अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया तो आप CA बनोगे, एंड अगर आपने मैथ्स लिया तो आप इंजीनियर बनोगे. सो इट्स लाइक 3-4 ही चैनल्स होते थे उस टाइम पे, एटलीस्ट मेरे टाइम पे, कि इसी में आपको जाना है. सो लाइक हम चलते चले गए. लाइक मुझे मैथ्स पसंद था तो मैं एंटर हो गई इंजीनियरिंग में. बट इट्स नॉट लाइक, मतलब कभी भी ऐसा रुक के सोचने का मौका नहीं मिला कि एग्जैक्टली डू आई रियली वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग. लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद क्या? उस टाइम ना बस यही होता था कि इंजीनियरिंग कर लेंगे तो एक जॉब लग जाएगी एंड विल स्टार्ट अर्निंग, राइट. तो उस टाइम बस यही मोटो था. देर वॉज, एटलीस्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, देर वॉज नॉट मच, देर वॉज नॉट लाइक मुझे इंजीनियर बनना है, लाइक इंजीनियर का जो काम होता है वो करना है. सो उस काम करने के लिए मैंने ये पाथ नहीं चूज़ किया था. फर्स्टली लाइक ऐसे मैथ्स पसंद था इसीलिए चूज़ किया था, एंड दूसरा like it's comparatively easier and faster to get a job when you have done your engineering. तो इसीलिए you know what most of us did is we chose this path. and इतना शायद risk taking ability भी नहीं था कि कुछ unconventional कर सकते हैं, या 10th के बाद या 12th के बाद एक बार रुक के सोचा कि क्या करना है लाइफ का, राइट. लाइक आज के टाइम में आई सी अ लॉट ऑफ पीपल परसुइंग म्यूज़िक, परसुइंग आर्ट्स, या कुछ योगा सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं टू लर्न प्रोफेशनल योगा. सो ये कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं. पीपल आर बिकमिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. सो इट्स लाइक जितना अर्ली आप चीज़ों को फिगर आउट कर लो, एंड ऑल्सो देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ गट्स, देन इट्स ईजियर फॉर यू टू डू दिस. बेसिकली माई फर्स्ट पॉइंट वॉज, जो कि बहुत लंबा हो गया, वो ये था कि it's okay to do something unconventional. So doing something that everybody else is not doing is not wrong. That is the moral of this first point. कि yeah, it's okay. I wish I knew that in my 20s. So वो जो defined एक path है, जब तक आप उस पर चलते रहते हो ना, आपको फिर रुक के सोचने का टाइम नहीं मिलता कि actually आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है एंड आप लाइफ टाइम क्या करना चाहोगे. Alright, so that was the first one. Now moving on to the second one. The second point is not every relationship is supposed to last. In India what usually happens is कि आप 12th करने के बाद पहली बार घर से बाहर निकलते हो, या शायद मोस्टली नए सिटी में जाते हो. एटलीस्ट जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे सब लोग 12th के बाद बाहर निकल जाते हैं. लाइक people don't stay in Patna or Bihar. People usually move out to Delhi, Bangalore, Bombay to pursue their undergraduation. So that is the first time that you move out of your parents के छत्र छाया से, जो कि उनका protective shell होता है, उससे आप पहली बार बाहर निकलते हो, right? So you also get to interact with a lot of people. एंड पहली बार आपको बहुत लोगों से सोशलाइज करने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से फ्रेंडशिप करने का मौका मिलता है, एंड यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक पहली बार आपकी लाइफ में आपको कोई अट्रैक्टिव लगता है, पहली बार लाइफ में आप किसी को अट्रैक्टिव लगते हो. ऑन एन एडल्ट लेवल ये चीज़ें पहली बार होती हैं. उससे पहले तो स्कूल में हुआ होता है, वो सब छोड़ दो. बट कॉलेज लाइफ में व्हेन यू आर ऑन योर ओन, लाइक कोई नहीं है देखने वाला, एंड उस टाइम पे पहली बार यू गेट दिस काइंड ऑफ फ्रीडम. सो you will get into relationships and not all of them will work out.
एंड लाइक आई सेड, पहली बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप बहुत कभी कभी बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चले जाते हो, या यू गेट ईजिली अट्रैक्टेड बाई समवन बिकॉज यू हैव नेवर सीन मच. आपने ज़्यादा लोगों को देखा ही नहीं है, ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं की है, तो आप जिससे मिले, जैसा आपको लगा कि ओके दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टिव एंड आई थिंक आई लाइक देम, आई थिंक आई लव देम, यू ईजिली फॉल इन लव विद देम. एंड कभी कभी ना ये रिलेशनशिप्स थोड़े नाइव होते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर रॉन्ग और दिस शुडंट हैपन, बट समटाइम्स दे आर वेरी नाइव एंड दे आर नॉट बेस्ड ऑन सॉलिड लाइक लव पे बेस नहीं होता. ये कभी इन्फैचुएशन होता है, कभी बस अट्रैक्शन होता है, एंड उस बेसिस पे भी आप रिलेशनशिप्स में आते हो. सो दीज रिलेशनशिप्स समटाइम्स देन ब्रेक ऑफ एंड उसके बाद आपको लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लाइक देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट फॉर यू. बट नॉट एवरी रिलेशनशिप इज़ सपोज टू लास्ट. ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी स्टेज पे हम होते हैं ना अपने लाइफ में, स्पेशली दैट 20s वाला फेस जो कि बहुत प्रोन होता है, हम बहुत वल्नरेबल होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि यही है पहला और आखिरी. बट पॉइंट इज़ कि हम ज़्यादा लोगों से मिले नहीं हैं, बट उस टाइम पे हमें ये नहीं समझ आता. उस टाइम पे हमें लगता है कि यही है जो है. दैट इज़ वाई मी एज अ 30-year-old sister that you have will tell you that that was not your last, and if you have broken off in your 20s, there's a lot more to see. There are a lot many things to do in your life. This is not the end of the world, and अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं. तो ऐसा मत सोचो कि एक इंसान ही आपकी लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, कि आपकी लाइफ ख़त्म हुई या शुरू हुई वो डिसाइड करने वाला एक इंसान नहीं हो सकता. एंड एटलीस्ट एट दिस स्टेज वे यू आर लाइक इन योर 20s, इट इज़ लाइक टू सून टू form any such solid conclusion about your life. So hang in there. It's not the end of the world, and not every relationship is supposed to last. You will meet the love of your life. If not in 20s, in 30s you'll meet, or in 40s. बहुत लोग तो 50s 60s में भी अपने love of the life को ढूंढ लेते हैं. So it's okay. Hang in there. You'll find them. Now that brings me to my third point. That is, sometimes you need to let go to grow. कभी कभी अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ योर करंट सिचुएशन और करंट सराउंडिंग, करंट एनवायरनमेंट. अगेन लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम व्हेन यू जस्ट एंटर्ड कॉलेज. आप उस टाइम पे नए दोस्त बनते हैं, नए एक फन वाला एनवायरनमेंट होता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेग पुलिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाफिंग अराउंड एंड saying things that you may or may not believe in. काफ़ी चीज़ें आप फ्रेंड ग्रुप में रहने की वजह से बोलते हो या करते हो जो कि आपका ट्रू नेचर नहीं है, एंड यू हैव नॉट रियली कनेक्टेड विद योर ट्रू सेल्फ. आई एम श्योर यू हैव नॉट इन योर 20s एटलीस्ट. उस टाइम पे बहुत आप फ़न वाले फेज़ में होते हो. उस टाइम जो आप सर्कल चूज़ करते हो ना, वो आप फ़न के पर्सपेक्टिव से चूज़ करते हो. लाइक कैसे सर्कल में रहोगे जिससे कि आप एन्जॉय कर पाओगे अपनी लाइफ. सो वो एक पर्सपेक्टिव होता है. But as and when you grow up, you need to also think about your growth. You also need to evolve in your life. You also need to do a lot many things. You need to become mature. You need to become responsible. You need to earn well. You need to, grow financially, career-wise. You need to put your mind together. And उस time पे आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सराउंडिंग उस टाइम पे थी, जो फ़न वाली सराउंडिंग थी, वही सराउंडिंग आपको इस टाइम पे भी आपके लिए बेस्ट हो. सो समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट सराउंडिंग विच नो लॉन्गर सर्व्स यू राइट, बिकॉज एट दिस पॉइंट यू नीड ग्रोथ. एट दिस पॉइंट यू आर लुकिंग एट योर लाइफ मोर सीरियसली. The surrounding that we create in our 20s are usually for fun or usually for time pass. But as and when we grow up, we realize that there is lesser and lesser time for passing. So you cannot, always afford time pass. So you need to surround yourself with not only people, even situations, surroundings, environment. आपको अपने आसपास ऐसा environment create करना है which will help you in your goal, which will help you in achieving your goal. आपका अगर कोई टारगेट है, आपको कुछ अगर कहीं पहुंचना है, नॉट ओनली फाइनेंशियली या करियर वाइज, मे बी स्पिरिचुअली आप बहुत अलाइंड हो, एंड आपका जो सर्कल है, जो ओल्ड सर्कल है, दे आर नॉट लाइक दैट. दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, और दे आर नॉट, you want to meditate or you want to connect with your higher self.
but these people are not aligned in the same way. They do not believe in connecting with themselves, or they're not spiritually aligned. So if you still hang out with these people, they'll tell you things like meditation तो बुड्ढे करते हैं यार, ये तो बहुत बोरिंग चीज़ है, क्या तू भी कर रहा है. So that will affect your thought process. आप एक सही पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे थे, but because you are with these people, and because you are in this surrounding, you will feel like कि नहीं, ये चीज़ें बेकार हैं. Again, if for example, you want to build healthier habits like sleeping on time, waking up on time, and eating the right thing, not drinking, not smoking. But if you are with people who always want to party, and they're not aligned with your thought process कि अच्छा टाइम पे सोना अच्छा होता है, अच्छा खाना चाहिए, we should eat more of green veggies. These people are like of different thought process. So sometimes you have to let them go so that you can evolve in your life. राइट. एंड 20s में भले ही आपको बहुत लगे कि नहीं, ये कूल बनना, फ्रेंड्स रखना, ऐसे फ्रेंड्स रखना बहुत कूल होता है, बट एज एंड व्हेन यू ग्रो अप, एज एंड व्हेन यू मूव इन योर 30s, यू विल रियलाइज़ कि ये जो फ्रेंड्स हैं ना, ये एनीवेज बहुत कम होते जाएंगे. एंड उस टाइम पे आप खुद के साथ ही बचोगे. तो जब आप खुद के साथ रहोगे, अल्टीमेटली आपको खुद के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ, यू विल फील लोनली इन योर coming up years. But saying all that, I know मैंने पुराने फ्रेंड्स के बारे में बहुत नेगेटिव सा थोड़ा बोल दिया है, बट अगेन लेट मी क्लैरिफाई कि अगर आपके जो फ्रेंड्स थे वो भी आपके ही पाथ पे ग्रो कर रहे हैं, लाइक दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स लाइक यू, देन इट्स ओके टू हैव देम, और देन इट्स ओके टू कीप देम. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको छोड़ ही देना है पुराने फ्रेंड्स को. इफ़ दे आर अलाइन विथ योर थॉट प्रोसेस, देन दैट्स अमेजिंग. बट इफ़ यू फील कि नो, देयर इज़ misalignment and there is something that you cannot fix, then it's okay to let them go. Now the fourth point is everybody is just winging it, which basically means कि आप जब आप 20s में होते हो ना, तो आपको लगता है कि जो 30s में है या जो 40s में है, उन लोगों ने अपनी लाइफ को फिगर आउट कर लिया है. लाइक दे हैव अटेन्ड दैट स्टेट जहाँ पे उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड देयर लाइफ इज़ लाइक सॉर्टेड. एंड आपको लगता है कि आप 20s में इतना डिस्टर्ब्ड हो, कन्फ्यूज्ड हो, बट जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो बहुत ही they are very sure of themselves. But as and when you grow up, as and when you grow older, you realize that nobody actually has it figured out. Even most of the successful people have said that they still feel lost and confused sometimes. So it's okay for you to feel the same way. Most of us are still figuring it out. Meanwhile, life is a very beautiful journey, and your 20s especially is the most carefree, most fun part of your life. So have fun. Don't overthink about the meaning of life and these kind of things. Just chill and enjoy the process, and you will figure it out when the time is right. Now the fifth one is willingness to be disliked. Now this is connected to the first point that I was talking about, which is choosing an unconventional path. सो जब आप अनकन्वेंशनल पाथ चूज़ करते हो, देन काफ़ी बार आपको लोग पसंद नहीं करते हैं. लोगों को लगता है कि हम भी तो नॉर्मली जा रहे हैं, हम भी तो सारी चीज़ें वही कर रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं, बट अच्छा तो कर रहे हैं. लाइक वी आर डूइंग वेल इन आवर लाइफ्स, वी आर गेटिंग पेड वेल. उनको लगता है कि हम भी तो सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं, बट हम तो अच्छा कर ले रहे हैं लाइफ में, इसको क्यों कुछ और करना है एंड कुछ अलग जाके करना है. जब फेल करेगा ना तो समझ आएगा. These are the kind of things that you will get to hear often if you choose an unconventional path. अगर आप लाइफ में कुछ हट के करना चाहोगे, कुछ अलग करना चाहोगे, जो कि नॉर्मल लोगों के करने की या तो हिम्मत नहीं हुई है, या तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में, या कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, या कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की. सो यू हैव टू बी विलिंग टू बी डिसलाइक्ड बाई दीज पीपल, क्योंकि ये लोग बोलेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे. एंड ये मैंने मार्क मैनसन के वीडियो में सुना था, who has written the very famous book called The Subtle Art of Not Giving Up. He was also telling that you have to develop the ability to be disliked and the ability to be laughed at. ये चीज़ learn करनी पड़ेगी कि it's okay to have people laughing at you. अगर लोग आप पे हंस रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो you have to learn to be okay with that, because it happens in your 20s, especially if you have chosen to do something unconventional or doing something that you truly believe in. People are going to judge you, people are going to laugh at you, but you have to learn to be okay with that.
There's also a thing that he said, which I will quote. He said, "You must develop the ability to be disliked in order to free yourself from the prison of people's opinions." लोगों का जो ओपिनियन होता है ना, वो एक प्रिजन की तरह होता है. एंड अगर आपको उस प्रिजन से निकलना है, इफ़ यू वांट टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दैट प्रिजन, then you have to develop the ability to be disliked. Also, when you are in your 20s, the cost that you have to pay for your failure, अगर आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हो, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सीड करो, आप फेल भी कर सकते हो. सो इफ़ यू फेल इन वॉट यू आर डूइंग, तो आपके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती उस टाइम पे. आप जब 20s में होते हो, यू डोंट हैव अ फैमिली, यू डोंट हैव अ किड टू लुक आफ्टर, यू डोंट हैव a reputation that you have to maintain. So 20s में आप थोड़ा experimentation कर सकते हो अपने लाइफ के साथ. You can try different things, you can fail at different things, क्योंकि जो आपके फेलियर का consequence है वो इतना हाई नहीं होता. But as and when you grow older, आपके जो फेलियर का consequence है वो बढ़ता जाता है. अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, this is not the time to take risk, or this is not the time to do something experimental with your life. But trust me, as and when you grow old, you'll realize कि यही टाइम था, उस टाइम पे ही कर लेना चाहिए था, बिकॉज जितने बड़े होते जा रहे हैं, इट्स गेटिंग टफर एंड टफर. द सिक्स्थ वन इज़, इट्स ओके टू शिफ्ट गियर्स मल्टीपल टाइम्स as long as you have decided to not give up. So when I started this YouTube channel in December 2019, मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, मैंने कोई नीश नहीं बनाया था. मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे एजुकेशनल कंटेंट करना है, सिट एंड टॉक वीडियो करना है, कुछ नहीं सोचा था. मेरा मन हुआ एक दिन, मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने जस्ट केराटिन ट्रीटमेंट कराया था. सो आई थॉट लेट्स स्पीक अबाउट माई केराटिन वर्सेस स्मूदनिंग हेयर ट्रीटमेंट. अब ये बात अलग है कि वो वीडियो मैंने पोस्ट करके डिलीट कर दिया था, बट दैट वॉज एक्चुअली ओरिजिनली माई फर्स्ट वीडियो. सो पॉइंट इज़ कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी या नीश तो बनाया नहीं था, मैंने बस वो वीडियो डाल दिया था. उसके बाद मैं कभी डेली व्लॉग्स करती थी, कभी सिट एंड टॉक वीडियोस करती थी. उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने बैठ के एक इज़ MBA वर्थ इट पे वीडियो बनाया था. दैट बेसिकली ब्लू अप एंड इट गेन अ लॉट ऑफ व्यूज़. देन आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन चेन्नई विच अगेन ब्लू अप. सो मेरा कोई नीश नहीं डेवलप हो पा रहा था. मैं जो व्लॉग्स करती थी वो भी अच्छे खासे चल रहे थे, ठीक ठाक चल रहे थे. फिर ये चेन्नई वाला एक्सपीरियंस अच्छा चला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा नीश क्या होना चाहिए. सो उस टाइम मैं रैंडम ही वीडियोस डालती गई एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years नाउ. मैं अभी रिसेंटली तक आई हैव बीन शिफ्टिंग गियर्स, लाइक आई हैव बीन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. मैं हॉल्स करती थी एक पॉइंट पे, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं फ़ैशन कर रही थी एक टाइम पे. सो आई वॉज डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड राइट नाउ आई हैव ओवर 450 videos or something on my YouTube. But still, until recently, I've been switching gears, even after 3 years of making content. So my point here is that it's okay to switch gears if you feel that something is not working out for you. So for example, if you did engineering and engineering करके जो आपको जॉब मिला, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, this is not what I want to do for my entire life, मुझे ये काम नहीं करना है. And then you got into MBA आपने किया, फिर जॉब लग गया आपको लगा था कि इंजीनियरिंग के बाद वाले जॉब से MBA के बाद वाला जॉब शायद बेटर था, काफ़ी एस्पेक्ट्स में बेटर था. बट फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट व्हाट आई वांट टू डू. सो ये चीज़ें लगना कॉमन है एंड मी हु हैज़ बिन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, आई एम टेलिंग यू दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील दैट वे. ऐसा आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसा फील कर रहे हो. आप जो कर रहे हो उसमें अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. एंड 20s में ये फील करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बिकॉज लाइक आई सेड, हमारा 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन जॉब, पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब इतना सीरीज़ में चलता है ना कि हम कभी रुक के सोच ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है. सो इसमें हमारी गलती नहीं है. एंड मेरी जनरेशन में तो ये बहुत ही कॉमन था ट्रेंड. अभी के जनरेशन्स में आई थिंक इट्स मच बेटर. पीपल आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट अ लॉट अदर ऑप्शंस. आई एम टॉकिंग एज ए, मेरा जनरेशन बहुत पुराना था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 90s वाले किड्स की बात कर रही हूँ कि हमारे टाइम में इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे हम कि ये भी कर सकते वो भी कर सकते हैं. सो कन्वेंशनल पाथ ही चूज़ करना पड़ता था. You might want to switch gears during your 20s. 20s is the best time to take risks, and 20s is the best time to experiment with yourself and to actually figure out कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है लाइफ में, एंड क्या वो चीज़ है जो करके आप एक्चुअल में खुश रहोगे.
So, yeah, that was about it. Those were the 6 points that I wanted to discuss in this episode of my podcast. I hope you liked it. I hope you took away something from it. And अगर आपको अच्छा लगा then please let me know in the comment section down below. Also, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please make sure you do hit that subscribe button, the red button out there. एंड लाइक आई साइड, अगर आपको इसका ऑडियो वर्जन सुनना है तो आप स्पॉटिफाई या कोई भी पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे इसको सुन सकते हैं. द लिंक फॉर एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन डाउन बिलो. Do hit a like, and like I said, subscribe to my channel, and also while subscribing do hit the bell icon so that you will know when I put up my next video. And I'll see you again in my next one very soon. Till then, bye bye, take care.